स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दीपक स्ट्रिक में। आज हम आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। एक बेसिक तरीका भी और कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें वो हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हम आपके लिए 15 क्वेश्चन का सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन बेसिक और ट्रिक के साथ दोनों तरीके से हम बनाना सीखेंगे। आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट सबके बारे में पता होगा। नहीं पता हो तो पिछले वीडियो में हमने सबको डिटेल से कर रखा है, आप वीडियो जाके देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन का। पहले क्वेश्चन में कहता है कितने समय में 8,000 रुपये पर 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना 6,000 रुपये पर 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज पे होगा। सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन में दो पार्ट्स में कर रखा है। पहले प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है तो ₹8,000। फिर क्या कहता है कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% का लगना है। दूसरी बार में प्रिंसिपल का वैल्यू आपको दे दिया 6,000 रुपये, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का दे दिया और यहाँ पे समय जो है, टाइम जो है वो 5 साल का दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि बताइए साधारण ब्याज हो जाता है कितने समय में। इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ठीक है, दोनों का समय आप बताएंगे। आपको पता होगा रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। और प्रिंसिपल, ये तीनों का मल्टीपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आती है तो PRT/100, यानी 100 से 00 आप कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 60 × 4 × 5। आप सॉल्व करोगे तो 5 होगा 20 अच्छक 120, यानी 1,200 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया। कहता है कि दोनों का इंटरेस्ट बराबर आना चाहिए, यानी यहाँ पे भी इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 1,200। आप डायरेक्टली कर लो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाए। ये 00 से 00 परसेंटेज का कट गया इस परसेंटेज से। अब बताइए आप 240 में किस नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा आपका आंसर 1200 आ जाए, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे SI की वैल्यू सेम है तो SI की वैल्यू 1200 लिख लो। और जैसे ही 1200 लिखोगे आप, टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला क्या होता है SI × 100 प्रिंसिपल कितना है 8,000 गुने रेट 3% का। 30 से 30 ख़त्म, 3 से 4 बार में और 8 से 5 बार में, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल का टाइम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन समझेंगे, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना वापस देना होगा। जब भी वापस देने का बात कहे तो आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट। क्या पूछा जा रहा है आपसे? अमाउंट की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम प्रिंसिपल लेते हैं तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। हमेशा प्रिंसिपल को 100% लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और टाइम जो है वो 2.5 साल है। आप बता दीजिए कि 1 साल में 9% का रेट है तो 2.5 साल में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट, आप कहोगे कि हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा 9 ढाई 22.5% का इंटरेस्ट बन जाएगा। और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो आपका अमाउंट बनता है, यानी अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 122.5% का अमाउंट बन जाएगा। क्वेश्चन में देखें तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है 8500, यानी 8500 रुपया, यानी 100% का वैल्यू दे दिया 8500। तो आपको निकाल देना है डायरेक्ट अमाउंट कितना है 122%। तो 122 की वैल्यू आप पता कर दीजिएगा, 122.5 का आपका आंसर बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर कट गया। आपका आंसर बनेगा, आप सॉल्व कीजिएगा 10412.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या 1 करेक्ट बन जाएगा। आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप जब भी करिए हमेशा प्रिंसिपल को 100 मानिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, टाइम 9% पर एनम दे रखा होता है।
पर एनम मतलब 1 साल में 9%, तो 2.5 साल में 22.5% का इंटरेस्ट बनेगा, और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो अमाउंट अपना बनता है, ये पता है। परसेंटेज और ये एक्यूरेट वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 85 100% की, तो 122.5% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको आंसर आपका बन जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आप देखिएगा एक बार। तो सबसे पहले क्या कहता है, टाइम की वैल्यू दे दी 2 साल, कितनी साल दे दी, 2 साल। इंटरेस्ट जो है, पहले इंटरेस्ट कुछ और था, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कुछ और था, अब जो हो जाता है इंटरेस्ट वो 3% अधिक हो जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 3%। 1 साल में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो 2 साल की बात कह रही है, ये पर एनम होगा, पर एनम। 1 साल में 3%, तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता हो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलता है, 72 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो 6% की वैल्यू है 72, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि 100% ये आपका प्रिंसिपल होता है, हमेशा प्रिंसिपल जो होता है आपका 100% होता है, तो 6% की वैल्यू हो गई 72, तो 100% की होगी ये 7 बार में, 12 बार में, 12 छक 72, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200 रुपये, यानी आपने प्रिंसिपल कितना दिया था, 1200 रुपये लगा रखा था, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में 3% बढ़ रहा है, 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो 2 साल में 6% बढ़ेगा, 6% बढ़ता है तो 72 रुपये, तो 100% तो 1200 रुपये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन को आप देखें तो कहता है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 8% का, टाइम दे दिया है 6 साल का, आपको प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल को आप 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है कि रेट, प्रिंसिपल और टाइम में मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या बनता है, इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कितना बन गया, तो इंटरेस्ट आप कहोगे 48% का इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, 48% की वैल्यू 1200 रुपया, जो एक्यूरेट दे रखा है 1200 रुपया, हमने ये मान लिया था प्रिंसिपल को क्या, कि 1 रुपया। फिर क्या कहता है कि यदि इस मूलधन से 3 गुनी राशि, मतलब अब मेरी मूलधन कितनी हो जाएगी, 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है, 10% का, मूलधन की 3 गुनी राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, और टाइम दे रखा है 2 साल। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट आप बनाओगे तो इन तीनों का मल्टीपल इंटरेस्ट होता है, तो 3 दूनी 6, 60% का इंटरेस्ट हो गया, 60% का इंटरेस्ट हो गया। आपको पता है कि 48% की वैल्यू 1200 है, 48% की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपीज़ है। तो अगर आप 60% की वैल्यू यानी 60 की वैल्यू निकाल दो तो आपका जो भी आंसर बनेगा वही लास्ट वाले का इंटरेस्ट बनेगा। आप सॉल्व कर दो, 12 से 4 बार में, 4 से 25 बार में 100 कट गया, और 25 को 6 से, 25 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 25 छक 150, यानी 1500 रुपये का आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी 3 गुनी राशि को अगर लगाओगे तो आपको 1500 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं। एक्यूरेट आंसर क्या बनेगा इसका, 1500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 1500 रुपये का इंटरेस्ट लास्ट में बन जाएगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। पहले आपने कितना लिया, तो 6% इंटरेस्ट लिया, अब क्या होता है कि यह प्रतिवर्ष 1.5% से इंक्रीज करती है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देता है, तो उसकी ऋण राशि बताइए। तो आप बताएं, 1 साल में 1.5% बढ़ता है, तो कितने साल में, 3 साल में, तो कितना बढ़ जाएगा, 4.5% का इंक्रीजमेंट आ जाएगा। पहले था 6%, अब बढ़ गया 4.5%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट का कहेगा तो 10.5%।
10.5% इंटरेस्ट है तो आपको पैसा कितना पे कर रहा है 8190 रुपये, यानी 10.5 की वैल्यू है 8190 रुपये। तो आपको किसका वैल्यू बताना है, तो आपको बताना है 100%, यानी प्रिंसिपल हमेशा 100% होती है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू बताना है। 10 से 10 यहाँ बढ़ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 78,000 रुपये। ये 7 और 8 बार में कैंसिल होगा, यानी 78,000 रुपये आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, जो कि करेक्ट बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 81900 बाई 105 गुने 100, ये 78 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 000 आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए होंगे। एक साल में 1.5%, तो 3 साल में 45% बढ़ गया। पहले इंटरेस्ट 6% का लगता था, अब नया इंटरेस्ट टोटल 10.5% का हो गया। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए ने बी को 5,000 रुपये दिया। ये ए ले लो, यहाँ बी ले लो और यहाँ सी है। ए ने फर्स्ट टाइम बी को कितना रुपया दिया, तो 5,000 रुपया दिया। फिर कहता है ये 2 साल के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, तथा सी को, ए ने ही सी को दिया 3,000 रुपये, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 4 साल का है। साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये लिए। दोनों से इंटरेस्ट के रूप में कितना लिया, 2200 रुपये। सबसे पहले आप समझोगे कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 1% या भी जो मानना है वो मान सकते हैं हम लोग, R% मान लो। तो आपको पता है कि इन तीनों का मल्टीपल R% मान लो, इसका भी R% मान लो आप। परसेंट से 00 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, इस परसेंट से 00 कैंसिल कर देते हैं, मतलब इसका इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 100R इसका इंटरेस्ट बनेगा, और इसका 4 3 12 यानी 120R इसका इंटरेस्ट बनेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों इंटरेस्ट मिला के वह 2200 रुपये देता है, तो 220R की वैल्यू हो गई 22,000 सॉरी, तो R की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% आपका आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो, डी हो गया, ये 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप ना लिख के भी सॉल्व, 5 दूनी 10 और 4 3 12, 12 10 22, 22 है तो इतना, तो सीधे डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बता सकते थे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज, 3% साधारण ब्याज से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 3% का, प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपये। फिर कहता है साधारण ब्याज उतना ही होगा, और आपको टाइम नहीं दिया, टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। कहता है इसका इंटरेस्ट जो होगा वो क्या है कि उतना ही जितना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर वार्षिक दर से 6,000 रुपये का 5 साल में होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे तो परसेंट से 00 कैंसिल कर सकते हो, 5 चौके 20, अब 20 छक 120, 120 यानी 1200 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको परसेंटेज से अगर 00 कैंसिल करो तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया, 240। अब 240 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, रेट टाइम में किस से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200 आ जाए, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 124 में तो 1200, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का इंटरेस्ट जो होगा वो इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कम से कम कितने वर्षों में, मतलब आपसे टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम क्या होगा, जबकि प्रिंसिपल दे रखा है 2600 रुपये, प्रिंसिपल की वैल्यू 2600 रुपये दे रखी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू दे रखा है 6 और 2/3 को आप कन्वर्ट करोगे तो 6 × 18 2 20/3
3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है। तो कहता है कितने समय में वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताइए टाइम का कम से कम कितना वैल्यू रखो जो एसआई जो है आपका इंटरेस्ट जो फ्रैक्शन में नहीं आए। तो आप देखेंगे कि ये जो 3 है फ्रैक्शन में 9 लाने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा। इस 3 को हटाने के लिए 2600 तो लगता नहीं, यानी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी टाइम के जगह पे अगर 3 रख दे तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। होल नंबर में आएगा तो आप इसको फ्रैक्शन में नहीं कह सकते, पूरा एक पूरे रुपये में ब्याज कह सकते हैं। मतलब आपका टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, कोई धनराशि ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में। अब देखेंगे कि कोई भी राशि जो है 8 साल में जो है वह कितनी है, तो 2900 रुपये है। 8 साल में 2900 रुपये हो जाती है, तथा 10 साल में जो है वह कितनी हो जाती है, तो 3000 रुपये हो जाती है। अब एक बात यहाँ पे समझे, डायरेक्ट भी बन सकता है, इन दोनों को माइनस करोगे बन जाएगा, लेकिन हम थोड़ा डिटेल समझे तो 8 साल का मतलब है प्रिंसिपल प्लस 8 साल का इंटरेस्ट। 8 साल का इंटरेस्ट कितना है, 2900 रुपये, और इसमें प्रिंसिपल प्लस 10 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 3000 रुपये। अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। 10 साल में से 8 साल माइनस करोगे तो 2 साल का इंटरेस्ट जो बनेगा, 3000 में से 2900 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 100 रुपये। तो हर एक साल का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, हर एक साल का इंटरेस्ट 50 रुपये बन जाएगा। अब बताएंगे आप, एक साल में इंटरेस्ट 50 रुपया, तो 8 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 400 रुपये। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल प्लस 8 साल में इंटरेस्ट 400 रुपया और दोनों मिला के कितना, 2900 रुपया हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है। तो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये, यानी एक्यूरेट आपका प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया 2500 रुपया। समझ गए होंगे, प्रिंसिपल आ गया 2500 रुपये। ठीक है, हर एक साल का इंटरेस्ट है कितना, 50 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे इसको आपको रेट बताना है, तो रेट की वैल्यू होती है क्या, तो एसआई 50 रुपये का हो रहा है इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितने हैं 2500 का इंटू टाइम, एक साल में 50 रुपये हो रहा है। 1 सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0, 25 से 2 बार में, यानी 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बनेगा। ये समझ गए। आप इसको डायरेक्ट इन दोनों को माइनस भी कर सकते थे, बेसिक कंसेप्ट समझिए, ट्रिक आप खुद बना सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने का तरीका समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% वार्षिक मतलब साल में 5%, और टाइम दिया है 3 महीना। तो जब भी टाइम आपको महीना में दे या रेट साल में दे तो टाइम को चेंज कर दो साल में। तो 3 महीना को साल में चेंज करने के लिए 3/12 आप करते हो ना जी, 3/12, यानी ये हो जाएगा 1/4 साल, 4 साल। और कहता है साधारण ब्याज 2500 रुपये हो जाता है। आपको पता है रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट बनता है, यानी इंटरेस्ट बनेगा 5/4%। इसी 5/4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 25 रुपये, और जो भी प्रिंसिपल बनता है वो 100%। इसको सॉल्व करोगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/5 गुने 4, हमको 100% की वैल्यू चाहिए तो इंटू 100 कर दो भाई, तो 5 से कट जाएगा, 5 बार में 5 चौके 20, यानी 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। हमेशा जो आपका प्रिंसिपल होता है, हमेशा प्रिंसिपल 100% होता है। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। जो आपका साधारण ब्याज जो है वह मूलधन का 1/4 है। ठीक है,
तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसी को प्रिंसिपल मान लो। यानी आपने प्रिंसिपल को क्या ले लिया, 4। जैसे यहाँ प्रिंसिपल के जगह पे 4 रखोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 1। कहता है वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर दोनों बराबर हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी पूछे, जब वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर हो तो आपको रेट या टाइम की वैल्यू पूछेगी, तो आप डायरेक्ट करना अंडर रूट इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल। इंटरेस्ट की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी आपका रेट या टाइम दोनों सेम ही है। 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी आपका रेट पूछेगा तो 5% और टाइम पूछेगा तो 5 साल आप आंसर कर दोगे। टाइम पूछेगा तो 5 साल आप आंसर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए। ये बनता कैसे है आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपका देखिए फार्मूला क्या आता है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। इंटरेस्ट की वैल्यू 1 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 4, प्रिंसिपल की वैल्यू इधर रखी है। रेट और टाइम इक्वल है, रेट को x मानो तो टाइम भी x होगा, तो ये x² बनेगा, इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, जो कि ये वाला फार्मूला आपको दे जाएगा। समझ गए हो क्वेश्चन नंबर 11 को? नहीं समझे फिर से एक बार रिपीट करिएगा वीडियो को, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, आप पढ़ेंगे तो कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाती है। पहले इंटरेस्ट कितना था, तो 11.5% का इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट कितना हो जाता है, तो 10% का इंटरेस्ट हो जाता है। कितना कम हो गया, तो आप कहोगे कि कम कितना हो गया, तो कम हो गया 1.5% कम हो गया। तो कहता है कि वह 1 वर्ष में 55 रुपया 50 पैसे की हानि होती है। यानी कि ये जो 1.5% की वैल्यू है, इसी की वैल्यू हो गई 55.5 रुपीज़। आप जब भी लेते हो तो हमेशा आप ध्यान रखना प्रिंसिपल हमेशा आपका 100% होता है। तो कहता है मूलधन बताइए, तो मूलधन को हमने क्या मान लिया, 100%। तो 1.5% की वैल्यू हो गई 55 रुपया 50 पैसा, तो 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या करोगे, 55 रुपया 50 पैसा किसकी वैल्यू हो गई, 1.5% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका मूलधन बनेगा। समझ गए होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मूलधन हमारा 100% होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। अगर आप 15 से कैंसिल करोगे तो यह 15 से 45 और 7 यानी 37 बार में कटेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3700 रुपया मूलधन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल की वैल्यू 988 रुपये दे रखी है, प्रिंसिपल 9888 रुपीज़ दे रखी है। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18% का रेट है। टाइम कितना है, तो 5 साल का टाइम है। आप देखेंगे तो 1 साल में 18%, तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना जाएगा, 90% का, 90% का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% मानते हैं, तो 100% प्रिंसिपल 90% इंटरेस्ट। मतलब सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, यानी साधारण ब्याज। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू 988 है। आपका इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है 90%, तो 90% की वैल्यू आप बता दो, आपका आंसर बनके आपके सामने रहेगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या बनेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल है ना, और इस 9 को 988 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आएगा 2 9 8 8 और ये एक डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, यानी आपका हो गया 889 रुपीज़ एंड 20 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनेगा। समझ गए हो क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहता है कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें। 3600 रुपये की राशि दे रखी है, तो सबसे पहले 3600 रुपये लिख दो, 2 भागों में इसको डिवाइड करना है, कर दिए। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया।
कहता है कि दो भागों में विभक्त करें जिसमें इस पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% का रेट है, टाइम जो है वो 3 साल का है, ठीक है। दूसरे भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप इसको 6/1/4 यानी 25/4 का रेट है, और टाइम का वैल्यू जो है वो 4 साल दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है इंटरेस्ट, तो 25/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो 25% का इंटरेस्ट बनेगा। इसमें इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट 15% का बनेगा। आप इसको अगर रिड्यूस करो तो ये 3 बार में कैंसिल होगा, ये 5 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। यानी पहले का इंटरेस्ट 3, दूसरे का इंटरेस्ट 5, 3 और 5 हो गया, ठीक है। तो कहता है कि साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां कितनी हो। अब नेक्स्ट क्या होता है, आपका इंटरेस्ट पहले का 3 हो गया और दूसरे का इंटरेस्ट 5 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में चेंज कर देते हैं। इंटरेस्ट को किस में चेंज करते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल में। तो जब भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल में चेंज होता है तो दूसरे का इंटरेस्ट पहले का प्रिंसिपल यानी इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 5, और पहले का इंटरेस्ट दूसरे का प्रिंसिपल यानी इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 3। अब आप देखिएगा दोनों प्रिंसिपल का सम 5 और 3 मिला के 8, जो कि 8 की वैल्यू है 3600 रुपये। आप इधर सॉल्व कीजिएगा, 8 की वैल्यू कितनी है, 3600 रुपये। तो 1 की वैल्यू अब बता दो, तो 1 की वैल्यू अब क्या बताओगे, 8 चौके 32, 8 पच्चीस 40 यानी 450 रुपये 1 की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों वैल्यू बताओ, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 450 गुने 5 यानी 2250 रुपये पहले का प्रिंसिपल हो जाएगा, और इसी 400 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1350 दूसरे का, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर ए बन गया। आप सीधे सीधे ध्यान रखो, जब भी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में चेंज करते हैं तो दूसरे वाले का इंटरेस्ट पहले वाले का प्रिंसिपल और पहले वाले का इंटरेस्ट दूसरे वाले का प्रिंसिपल, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहता है अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज, पढ़ते जाएं और फिर क्वेश्चन को लिखते जाएं। कहता क्या है कि अरुण जो है एक समय के लिए 4 साल के लिए इंटरेस्ट लिया। कितने समय के लिए, 4 साल के लिए, किसी धनराशि पे। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल को आप पी ही रहने दो, बराबर है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया यदि उसे इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता। अगर इसी राशि पे प्रिंसिपल इसका पी ही रहता, ठीक है, लेकिन टाइम जो कहता वो 6 साल के लिए कहता, बराबर है, होता, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज उसी राशि पहले अर्जित ब्याज राशि से 150 रुपया अधिक हो जाता है। मतलब अभी जो इंटरेस्ट है, अभी इंटरेस्ट मान लो आप 100% होती तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता, 150%, 150%। तो कहता है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आपको ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहाँ पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर करोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप इसको डायरेक्ट बनाओ भाई, प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट, यानी 4Rp% का इसका इंटरेस्ट बन गया, और इसका इंटरेस्ट क्या बन रहा है, 6Rp% का इंटरेस्ट बन रहा है। कहता है कि ये जो है 100% की वैल्यू है तो ये 150% की वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 150% की वैल्यू है ना। तो इसमें अगर 150 से मल्टीप्लाई अगर सीधे डायरेक्ट बनाओगे तो RRP कैंसिल हो गया, 150 यानी जो भी आपका वेरिएबल है वो कैंसिल हो गया, यानी ये क्वेश्चंस बनेगा ही। जाहिर सी बात है, रेट से कैंसिल, प्रिंसिपल से कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए, 4 बच गया। आपको प्रिंसिपल और रेट, मतलब रेट की वैल्यू पूछ रही है, रेट कैंसिल हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चंस में कुछ और आपको चीज़ें देनी चाहिए तभी आपको ये सॉल्व होगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा ये होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। अगर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट या किसी का टाइम दिया होता तो क्वेश्चन बनता, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आज हमने 1 से 15 तक क्वेश्चंस को समझा, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को एक बेसिक तरीके से समझने का कोशिश की।
सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। आप देखेंगे कि थोड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएंगे। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेते आएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।